सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। उपदेश पढ़ना कैसे है? किताब निकाल लीजिए और किताब अपने सामने रखिए। बोर्ड पर इष्टोपदेश की एक एक श्लोक हम लिखेंगे। आप उसको देखते चलें, किताब देखते चलें, हम उच्चारण करें, आप भी हमारे साथ उच्चारण करें। ग्रंथ संस्कृत में है, अगर आप हमारे साथ उच्चारण करेंगे आपको बोलना आ जाएगा, आपको लय भी आ जाएगी। इष्टोपदेश का प्रचार कब से ज़्यादा हुआ? 1996 में जब महुआ जी में आचार्य श्री का चातुर्मास था, तब मैं वहाँ गया था और मैंने देखा सारा संघ आचार्य श्री का महुआ जी में वहाँ इष्टोपदेश का उच्चारण कर रहे थे। मैंने भी साथ में बैठ के उच्चारण किया, बहुत सुंदर लगा। जब उच्चारण पूरा हुआ, आचार्य श्री ने मुझसे पूछा इष्टोपदेश कैसा लगा? मैंने कहा महाराज बहुत मीठा, बहुत ही अच्छा है ये तो, और दूसरी बात सरल भी है, कठिन भी ज़्यादा नहीं है। संस्कृत में है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। किताब आपके सामने है, बोर्ड आपके सामने है, हम आपको एक एक शब्द का अर्थ पढ़ाएंगे। इतनी अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा कि पढ़ाते पढ़ाते ही आधा याद हो जाए। करना क्या है? करना ये है, इष्टोपदेश तो ऐसा ग्रंथ है जो आपको जवानी याद करना है। इसमें 51 श्लोक हैं। याद कैसे होंगे? याद करना बड़ा इजी है। जैसा हमने याद किया ऐसे आप याद करें। हमने भी 50-55 वर्ष की उम्र में याद किया था। आपको ऐसा करना है, इसका एक श्लोक रोज याद करिए, ज़्यादा नहीं। एक श्लोक रोज याद करेंगे, 51 दिन में आपका इष्टोपदेश पूरा आपको याद हो जाएगा। हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा, याद नहीं किया, किताब उठा के रख दी, कुछ आनंद आने वाला नहीं। ये तो ऐसा ग्रंथ है, इतना मीठा, इतना उपकारी, इतना सुखदायी ग्रंथ है, ये तो आपको जवानी याद रहना चाहिए। हमेशा कहीं भी सफ़र करें, कुछ भी करें, अंदर गुनगुनाहट रहनी चाहिए इष्टोपदेश की। तो आइए इष्टोपदेश हम पढ़ेंगे और पढ़ के इसको याद करेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पहली कारिका हम शुरू करते हैं। हमेशा हर ग्रंथ की पहली कारिका मंगलाचरण की होती है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आइए अब बोर्ड पर एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। आइए एक एक शब्द समझते हैं। पहला यस्य, जिसको, स्वयं अपने आप, स्वभाव आपति, स्वभाव की प्राप्ति हुई हो, अभावे, अभाव होने पर, ये रा जो है इधर आपति का विसर्ग हो गया, यहाँ अभावे रह गया। अभावे, अभाव होने पर, कृष्ण माने समस्त, कर्मणः, कर्मों के। कैसे अर्थ लगाएंगे? जिसको अपने आप ही समस्त कर्मों के अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तस्मै, उस संज्ञान रूपायो, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान के स्वामी परमात्मने, परमात्मा को नमः अस्तु, नमस्कार हो।
मंगलाचरण में अपने जो वंदना करने योग्य होते हैं उनकी वंदना की जाती है। इसमें परमात्मा की वंदना, परमेष्ठियों की वंदना है। देखें, जिसको अपने आप ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है, अभाव होने से समस्त कर्मों के, जिसको समस्त कर्मों के अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हो गई है अपने आप, तस्महि उस अनंत ज्ञान संज्ञान रूपाय अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो। किसको नमस्कार किया गया? परमात्मा के लिए। परमात्मा कैसे हैं? जिनको समस्त कर्मों के नष्ट होने से अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति हुई है। पंडित जी, इष्टोपदेश का अर्थ क्या होता है? इष्ट माने अच्छा लगने वाला, इष्ट माने प्रिय, इष्ट माने सुखदाई, उपदेश माने उपदेश। आचार्य ने हमारी आत्मा को सुख देने वाला, हमारी आत्मा को प्रिय जो उपदेश है वो उपदेश इसमें दिया है। कितना सुंदर नाम है, इष्ट उपदेश, अर्थात आत्मा को सुख देने वाला। संसारी आत्मा दुख में भटक रही है, इस दुख से कैसे पीछा छूटे, सुख में कैसे पहुँचे, इसका उपदेश इस छोटे से ग्रंथ में दिया गया है। इसलिए नाम बड़ा प्यारा है, इष्टोपदेश। पंडित जी, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? कर्नाटक प्रदेश में एक नगर है कोलंगल, उसमें पहले एक महानुभाव रहते थे, ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे, माधव भट्ट। उनकी श्रीमती जी का नाम था श्री देवी। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है, 5वीं-6वीं शताब्दी में उनके यहाँ आचार्य पूज्यपाद का जन्म हुआ। ग्रंथ के रचयिता आचार्य पूज्यपाद, मूल नाम देवनंदी। उनके घर देवनंदी जी का जन्म हुआ। इस ग्रंथ के रचयिता रहे आचार्य देवनंदी या पूज्यपाद महाराज। ये पूज्यपाद महाराज की एक बड़ी विशेषता रही, इन्होंने हम लोगों पर बड़ी अनुकंपा करके हमारे मन, वचन और काय तीनों के लिए ग्रंथ लिखे। ये पहले आचार्य हैं ऐसे जिन्होंने तीनों के ऊपर ग्रंथ लिखे हों। हमारे मन को ठीक करने के लिए इन्होंने समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ लिखे। हमारे वचनों को सही करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण लिखी। इन्होंने हमारे शरीर को ठीक करने के लिए वैद्यक ग्रंथ भी लिखे जो अभी अप्राप्य हैं। बड़े सौभाग्य की बात, जितनी 10 भक्तियाँ पढ़ने में आती हैं ना, ये सब आचार्य पूज्यपाद की लिखी हुई है। मूल नाम था देवनंदी। ये मुनि बने थे, ब्राह्मण कुलोत्पन्न। इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, मुनि बने और बहुत अच्छी चर्या इनकी थी। इनके तप के प्रभाव से एक ऐसा लेप इन्होंने बनाया था जिस लेप को अपने पैर के नीचे लगाने से ये आकाश में उड़ जाया करते थे और जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि ये विदेश क्षेत्र भी जाते थे, ऐसा भी सुना है। वर्तमान में इनका सबसे जो प्रचलित ग्रंथ है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। ये सर्वार्थ सिद्धि तत्वार्थ सूत्र पर लिखी हुई वर्तमान उपलब्ध सभी टीकाओं में सबसे पुरानी टीका है, 5वीं-6वीं शताब्दी की। सुनते हैं इससे पहले गंधहस्ती महाभाष्य लिखा गया आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा, वह आज उपलब्ध नहीं है।
उपलब्ध सभी टीकाओं में सर्वार सिद्धि सबसे प्राचीन टीका है और इतनी प्रामाणिक है वो कि अकलंक स्वामी ने जो अपना राजवार्तिक लिखा उसमें उन्होंने सर्वार सिद्धि को ही पूरा आधार बनाया। सबसे प्रामाणिक टीका सर्वार सिद्धि ही मानी जाती है। सर्व अर्थ की सिद्धि करने वाला अर्थात तत्वार सूत्र के एक एक सूत्र के बारे में वास्तविकता बताने वाला वो ग्रंथ था। आपकी एक अन्य विशेषता रही कि आपके जो लक्षण थे ना बहुत शानदार थे। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक भी आता है पढ़ने को, प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। प्रमाण अकलंक स्वामी का और लक्षण पूज्यपाद स्वामी के सर्वमान्य रहे। बड़ा सौभाग्य है कि आप सबको इष्टोपदेश पढ़ने और सुनने को मिलेगा। मैं भी बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि पढ़ाने में अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आनंद जब ही आएगा जब एक एक शब्द का अर्थ समझें और इसको याद करें और अपने जीवन में नित्य इसके पाठ करने का अभ्यास करें। पंडित जी, अपने स्वभाव की प्राप्ति अपने आप कैसी हो सकती है? शीशे के ऊपर किसी ने मैल लगा दिया हो, शीशे पे मैल लगा है, मुख साफ नहीं दिखेगा। क्या करना होगा? शीशे पर लगे हुए मैल को हम धो दें। धोने पर उस शीशे में अपने आप मुख को साफ दिखाने की शक्ति आ जाती है कि नहीं? आ जाती है। ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अनादिकाल से हमारे आत्मा का जो स्वभाव है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसको इन कर्मों ने ढक रखा है। जिन महापुरुषों ने तपस्या के द्वारा इन कर्मों को, ज्ञानावरणी को नष्ट किया, अनंत ज्ञान प्राप्त हो गया। दर्शनावरणी गया, अनंत दर्शन मिला। मोहनी कर्म गया तो अनंत सुख प्राप्त हो गया और अंतराय गया, अनंत शक्ति आ गई। तो ये कहीं बाहर से नहीं आई, आत्मा में पहले से थी। केवल ऊपर लगे हुए मैल, जो कर्मों का मैल था, उसको हटाना था। कर्मों का मैल हटाया, अपने आप आत्मा को प्राप्ति हो गई। यही आचार्य ने लिखा है, अपने आप स्वयं ही जिसकी प्राप्ति हो जाती है। पंडित जी, परमात्मा किसे कहते हैं? जब हमने पिछली बार छेड़ाला पढ़ाया था तब अच्छी तरह पढ़ाया था। आत्मा 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा वो जीव हैं जो मिथ्या दृष्टि है। अंतरात्मा के 3 भेद पढ़ाए थे। जघन्य अंतरात्मा वो हैं जिन्होंने व्रत नहीं लिया पर जिनको सम्यक दर्शन हो गया है। मध्यम अंतरात्मा वो जीव हैं जो व्रती गृहस्थ हैं या मुनि महाराज हैं लेकिन अभी शुभोपयोग में हैं। और उत्तम अंतरात्मा वो मुनि महाराज होते हैं जो शुद्धोपयोगी होते हैं। और परमात्मा 2 तरह के बताए थे, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। यहाँ परमात्मा से सकल और निकल परमात्मा पने को लेना है। परम का मतलब होता है उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। आत्मा का मतलब आत्मा, जीव। सब में श्रेष्ठ कौन आत्मा है? 2, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है वे तो कहलाते हैं सकल परमात्मा या अरहंत भगवान, और जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया है वो हो जाते हैं सिद्ध परमात्मा। अरहंत भगवान सकल परमात्मा है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। तो जिन्होंने कर्मों को अपने आप नष्ट करके और इस परमात्मा पद को, इस अनंत ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, उन परमात्मा अरहंत और सिद्ध भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण का तात्पर्य है। पंडित जी, किस कर्म के नाश से परमात्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है? अरिहंत परमेष्टि
4 घातिया कर्मों को नाश करके अरहंत बनते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का नाश करने से अनंत ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म नष्ट होने से अनंत दर्शन अर्थात केवल दर्शन प्राप्त होता है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन मोहिनी के नाश होने से क्षायिक सम्यक्त और चारित्र मोह के नाश होने से क्षायिक चारित्र, दोनों को मिला के, क्योंकि संसारी अवस्था में दुख के 2 कारण हैं, मिथ्यात्व और कषाय। इन मिथ्यात्व और कषायों के नष्ट होने से जीव को दुख मिलना समाप्त, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं मोहिनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख। दर्शन मोहिनी भी गया, मिथ्यात्व गया, चारित्र मोहिनी गया, कषाय गई। मोहिनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत वीर्य। 4 घातिया कर्मों का नाश अरहंत परमात्मा करते हैं। सिद्ध परमात्मा के 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। 4 अघातिया कर्मों को देखें। वेदनी कर्म का नाश हुआ, अव्याबाधत्व, अब उनके सुख में बाधा नहीं रहती। आयु कर्म का नाश हुआ, अवगाहनत्व। नाम कर्म के नाश होने से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म का नाश होने से अगुरलघुत्व। इन गुणों की प्राप्ति इन परमात्माओं को होती है। आप सबको भी ध्यान रखना चाहिए। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हैं, इन्हें किन गुणों की प्राप्ति हुई, किन कारणों से हुई, क्या नष्ट होने से हुई, याद तो रखें। आप सबको भी याद रखना चाहिए। कॉपी पर लिख लें, रिपीट करें और याद रखें कि अरहंत और सिद्ध भगवान को इन कर्मों के नाश होने से इन गुणों की प्राप्ति होती है। क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? जैन धर्म का एक अद्भुत सिद्धांत है। अन्य धर्म वाले तो ये कहते हैं सबका बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, पैदा करने वाला भगवान है। भगवान सबका स्वामी और मालिक है। कोई भगवान नहीं बन सकता। वैकुंठ तक लोग जा सकते हैं, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। लेकिन जैन धर्म की ये अद्भुत विशेषता है, वो कहता है जितने भी जीव हैं इस संसार में, चाहे मक्खी हो, चाहे चींटी हो, चाहे निगोदिया हो, चाहे पेड़ पौधे हो, आत्मा सबकी एक सी है। उनके ऊपर अलग अलग प्रकार का मैल लगा है। मैल हटाएं, अंदर आत्मा कैसी, सब भगवान स्वरूप है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि आप भगवान नहीं बन सकते। आप भगवान हैं बिल्कुल। अंतर इतना है, आपकी आत्मा तो भगवान जैसी है। कहते हैं ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। बिल्कुल यही दशा हम सबकी है। हमारा स्वरूप, ओरिजिनलिटी कैसी है? मम स्वरूप है सिद्ध समान, हमारा स्वरूप सिद्धों जैसा है। निगोदिया की आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं। अंतर एक ही है, वे विराग, यहाँ राग वितान। उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर से सारा मैल हटा दिया, शुद्ध हो गए। यहाँ सारा मैल और लगाने में लगे हुए हैं, तो अशुद्ध बने हुए हैं। हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। हम क्या करें? हम पहले अपनी इस ग्रस्त अवस्था में सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें। अभी तो हम में से बहुत से जैनी मिथ्या दर्शन में उलझे पड़े हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य साधु अन्य ग्रंथों का पाठ करते हैं। उन्हें इतना ही विवेक नहीं पूजने योग्य कौन है और कौन नहीं है। जब इतना ही विवेक नहीं होगा तो भगवान थोड़ी बन जाएंगे। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त करें। पूजा में रोज कहते हैं हम लोग
बहुपुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। कहना बड़ा आसान है पर हम कोशिश नहीं करते। रोज कहते मंदिर में यही है और झट वहाँ से निकला, अन्य देवी देवताओं का मंदिर रास्ते में पड़ा, उसके भी हाथ जोड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे थोड़ी बनेंगे भगवान। कितना अच्छा लिखा उन्होंने, मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप, मेरी वास्तविकता, मेरी रियलिटी तो सिद्धों जैसी है। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, मैं भी अनंत सुख शक्ति ज्ञान का भंडार हूँ। किंतु आशवश खोया ज्ञान, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, सांसारिक विषयों के भोग चाहिए, मुझे पंचेंद्रियों के विषयों में आनंद आता है, उसमें लगा हूँ, उसमें लगा रहता हूँ। किंतु आशवश खोया ज्ञान, तो बना भिखारी निपट अजान, भिखारी बना हुआ हूँ। हम सब भगवान बन सकते हैं। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करें, उसके बाद व्रतों को धारण करें। अगर पुरुष हैं तो मुनि बने, स्त्री हैं तो आर्यिका तक तो इस समय जा सकते हैं। अगर इस समय मुनि या आर्यिका पद धारण करेंगे और अपने कल्याण का मार्ग चुनेंगे तो अगली पर्यायों में और आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। हम भगवान क्यों नहीं बन सकते? हम भगवान अपनी गलती से नहीं बन रहे हैं जो इन सांसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं। इसलिए जिन्होंने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति की है कर्मों को नाश करके, उन परमात्मा को नमस्कार हो। इस प्रकार आज ये पहला मंगलाचरण पूरा हुआ। जय जिनेंद्र।